अभिनेता अविनाश वाधवन, जिसको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, बहुत ही अच्छे कलाकार थे, देखने में भी हैंडसम और डैशिंग हुआ करते थे दोस्तों, जिसे बीवी ने कर दिया था तबाह और इनको देश छोड़कर भागना पड़ा था विदेश। आखिर इनके जीवन में क्या हुआ था? बहुत ही उभरते हुए स्टार रहे थे अपने ज़माने में और लोग इनको अगला सुपरस्टार तक कहने लगे थे। तो इनके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जो इनको भारत छोड़कर विदेश जाना पड़ा, भागना पड़ा? पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। अविनाश वाधवन, 90 के दशक में अविनाश वाधवन तेजी से कामयाबी पाते जा रहे थे और लोग उन्हें पसंद करते जा रहे थे। वैसे तो वो इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन फिर वो स्टार कैसे बन गए, अब यहाँ पर इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। 2 नवंबर 1968 में वो मुंबई में पैदा होते हैं और इनका असली नाम राकेश था और इनका असली नाम जो राकेश था उसको बदलकर अविनाश वाधवन कैसे रखा गया, ये भी मैं कहानी के अंत में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। फिल्मों में ये कैसे पहुँचे थे इसके बारे में अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। पिता इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे और इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में इनको रख करके कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे थे। और अविनाश जो था उसका भी दूर दूर तक फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था और ना ही फिल्मों में जाने का कोई प्लान था। वो भले ही दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे, लेकिन दोस्तों वो फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो फिल्मों में किस तरह से एंटर हुए थे। तो वो फिल्मों के शौकीन ज़्यादा थे और ज़्यादातर वो बलराज साहनी और संजीव कुमार की एक्टिंग के मुरीद हुआ करते थे। इनकी एक्टिंग वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती थी। और दोस्तों अमिताभ बच्चन की डॉन जैसी फिल्मों को देखने के लिए तो वो बार बार सिनेमा में चले जाया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी और वहीं से ठान लिया कि अब वो भी हीरो बनना चाहते हैं दोस्तों। अब उनके मन में हीरो बनने की लालसा जागृत हो चुकी थी। तो इंजीनियर बनकर जब वे घर पहुंचते हैं तो पूरे परिवार को अपनी ख्वाहिश बताते हैं। जब उनकी ख्वाहिश पूरा परिवार सुनता है तो पूरा परिवार परेशान सा हो जाता है कि इस लड़के के दिमाग में आखिर क्या आ गया। जो उसके पापा होते हैं वह परेशान हो जाते हैं और वह खूब अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा, ये फिल्मों में काम करना बेकार बात है, तुम इंजीनियर बन जाओ और अपनी ज़िंदगी को मज़े से काटो। और दोस्तों रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है, रिश्तेदार भी इनको खूब समझाते हैं, लेकिन वे किसी की भी एक बात भी नहीं मानते हैं। उसके बाद जब ये नहीं मानते हैं तो पिता ने इनके सामने हार मान ली और इनको हाँ कर दिया कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि पिता ने हाँ कर दिया और ये सीधा फिल्मों में आ गए और सुपरस्टार बन गए। अभी तो इनके जीवन का जो संघर्ष था वह तो बाकी ही था। उन दिनों अक्षय कुमार भी स्ट्रगलर हुआ करते थे और यह अक्षय कुमार के साथ लोखंडवाला में रहने लगते हैं और दोनों साथ में डांस सीखा करते थे दोस्तों। दोनों के स्ट्रगलिंग के दिन थे और दोनों एक साथ रहा करते थे लोखंडवाला में। अविनाश ने एल्बम बनाया, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, डैशिंग थे, तो अपना एक एल्बम बनाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के दफ्तरों के उस एल्बम को लेकर चक्कर लगाने लगते हैं। और दोस्तों उनकी किस्मत साथ दे जाती है और एक फिल्म आती है प्यार हो गया, उसमें पहली बार ये रोल करते हैं और यहीं से हिंदी सिनेमा में पहली बार ये कदम भी रख देते हैं। लेकिन दोस्तों यह फिल्म आई गई हो जाती है, यानी कि ज़्यादा नहीं चलती है और यहाँ पर यह पहचान नहीं बना पाते हैं इस फिल्म से और फिर से गुमनामी की दुनिया में खो जाते हैं। मगर 1987 में डायरेक्टर टी रामाराव एक फिल्म बनाते हैं। उस फिल्म का नाम होता है इंसाफ के पुजारी और उस फिल्म में धर्मेंद्र और जितेंद्र को लिया गया था और दोस्तों इनको भी मनोहर नाम के किरदार के लिए उस फिल्म के अंदर लिया जाता है और यह फिल्म हिट हो जाती है। अब यहाँ से इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान बनने लगती है, लेकिन अभी वो फिल्में तो आना बाकी थी जिन फिल्मों में इनको पूरी तरह से बॉलीवुड के अंदर स्थापित कर दिया था। गुलशन कुमार की 1991 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आई मिलन की रात और दोस्तों उस दौर में गुलशन कुमार एक फिल्म जो आज की आई थी उसे बना करके बहुत चर्चाओं में हो चुके थे और अब वे दूसरी फिल्म बना रहे थे 1991 में जिसका नाम था आई मिलन की रात। उस फिल्म में गुलशन कुमार अविनाश वाधवन को लेना चाहते हैं, लेकिन वह उनसे कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वह बताते हैं मेरा नाम राकेश है। तो गुलशन कुमार कहते हैं कि राकेश तो आजकल हर तीसरे लड़के का नाम होता है, तुम यहाँ पर अपना नाम चेंज करो। तो उनका नाम अविनाश वाधवन यहाँ पर रख दिया जाता है और फिर इस फिल्म के अंदर इनको काम मिल जाता है। और दोस्तों किस्मत की बात, ये फिल्म हिट हो जाती है और अब तो जो अविनाश वाधवन होते हैं वह चमकने लगते हैं। उसके बाद दूसरी फिल्म आती है राजेश खन्ना के साथ जिसका नाम होता है रुपए 10 करोड़। यह फिल्म भी हिट हो जाती है
और यहाँ से भी इनकी पहचान बढ़ने लगती है। ये 2 फिल्में ऐसी थी जिन फिल्मों से यह बॉलीवुड के अंदर पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। अब यहाँ पर दोस्तों महेश भट्ट की नज़र इनके ऊपर पड़ती है। तो महेश भट्ट 1992 में एक हॉरर फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जुनून, और उस जुनून फिल्म के अंदर इनको हीरो ले लिया जाता है। और दोस्तों यह फिल्म भी हिट हो जाती है और उसके बाद ये खुद भी हिट हो जाते हैं, अविनाश वाधवन। अब तो यहाँ से इनकी ज़िंदगी की और किस्मत की गाड़ी चल पड़ी थी और सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और जनता इनको जान चुकी थी। सभी लोग इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। 1992 में एक फिल्म आती है दिव्या भारती के साथ इनकी, और जिस फिल्म का नाम होता है गीत। अब यहाँ पर सभी इनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और इनके हाथ में बहुत सारी फिल्में आ चुकी थी। उसके बाद 1993 में एक बलमा फिल्म आती है, और दोस्तों इन दोनों फिल्मों के, जो एक गीत फिल्म थी और एक बलमा फिल्म थी, इन दोनों फिल्मों के गानों ने बड़ी धूम मचा दी थी और सिर्फ गीतों ने ही दोनों फिल्मों को सुपरहिट भी करवा दिया था। दोनों फिल्में कौन सी? बलमा और गीत। अब यहाँ से दोस्तों यह और ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं और ज़्यादा पॉपुलरिटी इनको मिल जाती है। इसके बाद तो इनके पास फिल्मों की लाइन सी लग जाती है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अब दोस्तों उसके बाद ये बहुत सारी फिल्मों को एक साथ साइन करते हैं, और अब इनकी फिल्मों के कुछ नाम बताना चाहता हूँ जिन फिल्मों को इन्होंने किया था। मीरा का मोहन और परवाने, दिल की बाजी, धनवान, पुलिस और मुजरिम, ऐसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में इन्होंने की थी। अब दोस्तों सबको अविनाश में अगला सुपरस्टार नज़र आने लगा था। सब सोचते थे कि अब ये अगले सुपरस्टार बनेंगे, मगर अचानक ऐसा हुआ कि उनका कैरियर ही नहीं रहा और कैरियर के साथ ज़िंदगी भी खराब हो गई। कैरियर तो खराब हुआ सो हुआ, ज़िंदगी भी इनकी खराब हो गई और तबाह हो गई। आखिर क्या था वह कारण? दोस्तों वह कारण था, यानी कि तबाही का कारण था उनकी बीवी। अब उनकी बीवी कौन थी और कैसे उनकी बीवी ने उनको तबाह किया? दोस्तों छाया पारिक, जो कि मॉडलिंग किया करती थी, मॉडल थी, उनसे इनको प्यार हो जाता है जब ये कैरियर के पीक पर थे। प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद अब इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद इन दोनों की बनती नहीं है और इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अब जो यह कलाकार हैं जिनका नाम अविनाश वाधवन है, यह परेशान रहने लगते हैं, और यह इतने परेशान रहने लगते हैं कि कई बड़ी बड़ी फिल्मों का ऑफर भी इन्होंने ठुकरा दिया था, जिनसे इनको कामयाबी और ज़्यादा मिल सकती थी, क्योंकि घर का कलेश बहुत बुरा होता है दोस्तों, इंसान कहीं का नहीं रहता है। अब ये परेशान होकर भारत को ही छोड़ जाते हैं, पत्नी से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और ये अमेरिका, कनाडा, लंदन में जाकर रहने लगते हैं। इधर दोस्तों जो फिल्म बनाने वाले हैं वो इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन यह कई सालों तक गायब रहते हैं, और फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इनको ढूंढते हैं, कई इनके ऊपर फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मिलते हैं और ये कई सालों तक गायब हो जाते हैं। बॉलीवुड के लोग इनको तलाशते रहे, लेकिन यह नहीं मिले, तो अब दोस्तों इनकी तलाश बंद हो जाती है। अब अविनाश को छाया से सन 2000 में तलाक मिल जाता है और छुटकारा मिल जाता है। अब छाया से जैसे छुटकारा मिलता है तो अब यह दोबारा से इंडिया में आते हैं, और तलाक तो हो ही गया था छाया से, अब ये दोबारा से फिल्मों में आना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों अब तक इनको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारे लोग भुला चुके थे। अब इनको कोई काम नहीं मिलता है तो ये टीवी का रुख करते हैं, लेकिन टीवी जो छोटे पर्दे पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा कमाल यह नहीं दिखा पाते हैं। अब 2003 आ जाता है और 2003 में यह नताशा से शादी कर लेते हैं। नताशा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और उससे शादी करने के बाद इनको 2011 में एक बेटा होता है और बेटे का नाम सम्राट रखते हैं। अब दोस्तों इनकी पहचान तो ख़त्म हो ही चुकी थी, कभी कभी किसी वेब सीरीज़ में नज़र आ जाते हैं फ़िलहाल, लेकिन कैरियर पूरी तरह से इनका तबाह हो चुका है। अब ये अपने बेबी बच्चों के साथ आराम से अपने घर में रहा करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक अभिनेता जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था और सफल हुआ भी, लेकिन उसके जीवन में उसकी पत्नी ने ऐसी जगह ली, पत्नी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, और पीक कैरियर पर, जब इनका कैरियर पीक पर था, तभी उसकी पत्नी ने ऐसा किया इनके साथ कलेश करना, अच्छे से नहीं रहना, और इनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। तो कई बार कोई इंसान हमारे जीवन में भयानक समय लेकर भी आता है, और कोई इंसान हमारे जीवन में बहुत अच्छा समय लेकर भी आता है। तो यह तो लोगों का फ़र्क होता है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो इनके बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों अंत में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आपको हमारा यह प्रोग्राम, जो फिल्मी कहानियों का प्रोग्राम होता है, यह कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें।
और दोस्तों अब यहाँ पर मैं वीडियो को अंत करने की आपसे इजाजत मांगूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।